जय श्री राम दोस्तों आज है शरद पूर्णिमा यानी कि सर्दी की शुरुआत वाली पूर्णमासी, जो अश्विन के महीने की पूर्णमासी को कहा जाता है। यह पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा मानी जाती है। पूरे साल की सभी पूर्णिमा में से यह सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा है, क्योंकि इस पूर्णिमा में चंद्रमा जो है वह 16 कला से संपूर्ण होता है। इस रात को चंद्र दर्शन अवश्य करने चाहिए। इस रात का चंद्रमा बहुत ही सुंदर लगता है, शीतल लगता है और माना जाता है कि इस रात चंद्रमा की जो रोशनी है, किरणें हैं जो, वह अमृत वर्षा करती हैं। तो इस वजह से सफ़ेद रंग के कपड़ों को पहनकर चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर बैठना चाहिए। वैसे यह जो रात है इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है और रात को जागरण करता है, चंद्रमा की रोशनी में बैठता है, तो इस रात को लक्ष्मी माता पूछती हैं कि कोजागृति। इसे कोजागरी पूर्णिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि लक्ष्मी माता इसमें पूछ रही होती है कि कौन जाग रहा है, और जो व्यक्ति इस रात को जागता है उस पर ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी माता कृपा करती हैं। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और रात को जागरण करते हैं। दोस्तों, इस दिन रात को खीर भी चांदी में रखी जाती है। चावलों की खीर बनाकर उसे हल्के कपड़े से ढककर चंद्रमा की जो रोशनी है, उसकी जो किरणें हैं, उसे खीर में पड़ने दिया जाता है और फिर सुबह उसे प्रसाद के रूप में खाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे कई बीमारियां ठीक होती हैं, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार भी यदि हम देखेंगे तो यह जो हमारी शरद पूर्णिमा है, जब शरद पूर्णिमा हो चुकी होती है उसके बाद ही आंवला आदि औषधियों को तोड़ा जाता है, क्योंकि आयुर्वेदाचार्य ऐसा मानते हैं कि इस पूर्णिमा का जो प्रकाश है, जो चांदनी है, वह एक बार पौधों पर पड़ जानी चाहिए। उसके बाद ही वास्तव में जो औषधि है वह पुष्ट होती है, और इसी कारण से उसके बाद ही औषधियों को तोड़ा जाता है, जो इस मौसम में होने वाली औषधियाँ हैं, उदाहरण के लिए आंवला। तो यह पूर्णिमा एक तरह से शरद ऋतु की भी शुरुआत मानी जाती है। औषधियों के पकने की भी, उनके अंदर जो आध्यात्मिक तत्व है चांदनी की वजह से आया है, वह भी माना जाता है कि अब औषधि अच्छे से पक गई है। इसी के साथ ही यह पूर्णिमा जो है वह ऋतु परिवर्तन का भी प्रतीक है, यानी कि शरद ऋतु का आगमन हो गया, ऐसा माना जाता है। इसी के साथ ही यह जो रात है, शरद पूर्णिमा की रात, यह बहुत ही आध्यात्मिक तरीके से भी बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि श्री कृष्ण ने इस रात को ही महारास की जो लीला है, उन्होंने गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ में जो रास लीला रचाई थी उन्होंने रात्रि में, तो वह महारास की जो रात्रि है वह शरद पूर्णिमा की ही रात थी। इस दिन अगर आप चंद्रमा को देखेंगे, आपका मन वैसे ही शांत हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी है। अगर ज्योतिष के नज़रिए से भी देखें तो यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी पोजीशन में नहीं है या आपको मानसिक अशांति रहती है, तो यह रात आपको अवश्य ही चांदनी में बैठना चाहिए और चंद्र दर्शन करना चाहिए। एकटक चंद्रमा को देखते रहना चाहिए। और आयुर्वेद के अनुसार भी यह माना जाता है कि अगर आप इस चांदनी में, यानी कि शरद पूर्णिमा की जो चांदनी है, उसमें सुई में धागा डालेंगे तो उससे आपकी नज़र भी तेज होगी। और अगर आपको नज़र से संबंधित छोटे मोटे रोग हैं, आंखों में इन्फेक्शन आदि है, तो भी आप 10-15 मिनट, 20 मिनट, जितना आपसे होता है, अगर आप चंद्र दर्शन करेंगे तो लगातार एकटक त्राटक कर सकते हैं। अगर मतलब बिना आंख पलक झपकाए, या जितनी पलक कम से कम झपका सके उतना अगर आप उसको चंद्रमा के दर्शन करेंगे तो आपको आंखों के भी छोटे मोटे रोगों से आपको मुक्ति मिलती है। यह बहुत ही चमत्कारिक, आयुर्वेद के अनुसार भी और ज्योतिष के अनुसार भी, आध्यात्मिकता के अनुसार भी बहुत ही महत्वपूर्ण यह रात्रि है। इसी तरह से खेती किसानी में भी देखें तो धान की जो फसल है वह अब पकने लग जाती है शरद पूर्णिमा के आसपास ही। शरद पूर्णिमा की रात्रि बीत जाने के बाद ही धान की फसल को काटना चाहिए। और हमारा यह एक पर्व भी है, क्योंकि इस दिन श्री वाल्मीकि जयंती होती है। महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण जैसा महान ग्रंथ हमें दिया, भगवान राम के जन्म से पहले ही उन्होंने श्री राम जी के जीवन लीला यानी कि रामायण के रूप में लिख दी थी। तो वे ऐसे महान ऋषि जो हुए हैं, उनकी जन्मदिन को भी हम मनाते हैं इस दिन, और कई दिन पहले ही शोभा यात्रा निकलनी शुरू हो जाती है। वाल्मीकि जयंती होती है इस दिन। तो बहुत
बहुत अधिक महत्वपूर्ण है यह रात, और यह जो पर्व है यह दीपावली की तरह ही एक रात्रि का पर्व है। तो इससे, क्योंकि यह पूर्णिमा है और इससे पूरा 15 दिनों बाद अमावस्या होगी, और अमावस्या जो होती है वह फिर आगे हम देखते हैं कि वह तो दीपावली की अमावस्या है। तो इस तरह से यह बहुत ही महत्वपूर्ण सनातन धर्म का एक पर्व है, जिसका आयुर्वेद से भी संबंध है, ज्योतिष से भी संबंध है, और खेतीबाड़ी से भी संबंध है, और हमारे वाल्मीकि ऋषि की उनका जन्मदिन भी है। तो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। जय श्री